सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिजन सोए, पहले वहे प्रणाम तन, नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबहू न लगता तार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमात्मा की पुण्यात्माओं, परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा, यानी आन किसी भी देवता के अंदर अन्य किसी देवता के ऊपर शौपन में भी बात ना जाए, ध्यान नहीं जाए कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ साच बोल गए, सार नाम ले लिया, और फिर इनों के फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुआने चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया। हाथ तो उस दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल कर सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार करे। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को
याद रखना होगा। और ये सच्चाई के साथ है। आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसने दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में कहा उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी। ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा। आप सत्संग ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा कि ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो। ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा या डायरी कृपा की, आपको ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनवाना पड़ा आपको? आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे लेकिन वह लगन कम हो गई थी। आप तो देखो आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे सारे मर मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया, वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उस तीर के कारण, विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे, सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहां जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली, ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है, आया माया आदि कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर हैं। ना वहां वर्ग अवस्था है और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों यहां कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञान आधार पर, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे परमात्मा संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर जाए। रहनी रहे सो रोगी हो,
करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंग कर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जड़ाई, हरि की हाट उठाई, राम रहीम मजूरी कर हैं, उस दरगाह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहराव। एक न करता दो न करता, नौ ठहराए भाई, दसवां भी द्वंद्व में मेदसी, सत्य कबीर दुआई। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते, सुर असुरन की राड मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। जब जन्मनी रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी, वेद पुराण नहीं जब होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश गणेश न सर्जे, गौरा नहीं गवारा, ब्रह्मा सावत्री नहीं होते, तब कहाँ थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान, नानो अवतार नवेला, नाद बंद में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। तो बच्चों आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सुना कि ये सारे मर मर गए, ये नासवान है। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने हमें बिल्कुल अलग अलग निर्णय दिया है कि जो भी तुम देख रहे हो ये शरीर आपका नासवान है। 21 ब्रह्मांड में जब आग लगेगी, 21 ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, पहले एक ब्रह्मांड जलेगा, फिर ये सब दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएंगे आप जीव। और जब लग यहां से मुक्त नहीं होंगे, ये दुर्गति आपकी बनी रहेगी। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन खाना वही खाते हैं, दोपहर भी, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, और चाय दूध भी पीते रहते हैं। समय पर जब तक हमें सब चीज अच्छी लगती है, खाना ठीक लगता है, वही रोटी होती है सुबह दोपहर शाम। जब भी हम खाते हैं तो बहुत रुचि होती है, तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान जो मालिक की अमृतवाणी, अमृत आपको पिलाया जाता है, जितनी बार सुनते हो आपकी आत्मा में कसक बराबर रहती है। तो आपकी आत्मा निर्दोष है, कोई पाप आप पर प्रभावी नहीं है। और जब भोजन अच्छा नहीं लगता तो समझो वो बीमार हो लिए, बीमार हो गए तो उसका कोई इलाज है, कड़वी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ती है। इसी प्रकार इस सत्संग को न चाहते हुए सुनो, और इसके सुनते सुनते एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो इसको जितनी बार सुनो उतना ही आपकी आत्मा मनन करे कि सचमुच ये तो हर रोज सुनना पड़ेगा। रोज ही जैसे कपड़े धोते हैं, रोज पहनते हैं, डेली उनको धोना भी पड़ता है, जब वह साफ रहेंगे भाई। बेशक आपको साफ दिखाई देते हैं, पर मैल कहीं ना कहीं लग चुका होता है प्रतिदिन पहनने से। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप जरूर करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना, एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। ये जो आपको दिखाई देता है ये शरीर धोखा, मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए आगे तो सर ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे मैचे करते हैं, इसी पर पता नहीं क्या लगावा, लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन कर चटक मटक दिखा। अरे मिट्टी को इससे जो काम लेना वो लो, देख कैसा
यूं मन करवावे सारी बकवाक, और फिर इसमें करवा के इसका जीवन नष्ट साइड पकड़ जाता है। फिर आत्मा को तेग दे बनकर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है, सचमुच ये गलत कर रहे थे। फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। बच्चों, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि यही तीनों गुण हैं और यही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको गुण कहो, रजगुण कहो, सतगुण कहो, रजगुण कहो ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो या विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो। ये इन्हीं के बारे में संबोधन है, इन्हीं की जानकारी है। तो कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में, और तीन गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में भरम रहो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यही बताया कि तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण तम विष्णु से स्थिति, मोह ममता प्रश्न, और तमगुण शंकर से संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। गीता बोलने वाला काल बोल रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके। तो ये तीनों गुणों की भक्ति जो करते हैं, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वो मानते नहीं, दृढ़ हो चुके हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति में। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। तीन तो ये हो गए, चौथा इनका बाप पिता ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं इन चारों न छोड़े जो पांचवें को त्यावे, पांचवा सतपुरुष कह कबीर सो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चारों वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों अधूरा ज्ञान रखते हैं, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, ये चित भंग करते हैं। सूक्ष्म वेद बाच साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। तो बच्चों, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, आप सत्य के साथी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्थ 14 लोकों, कोई नहीं सत्संगी। ये बात कहने नतीशी लागे जैसे झूठी होगी, पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था, हे भगवान, आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते हैं। तो क्या बताया है, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अके लोक का भेद न जाने, ये 4 वेद क्या गावे। जब तुझे सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अके अनामी लोक का ज्ञान नहीं, इन 4 वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आवे जावे सो हंसा कही है,
परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण पूरा, या तो कहिए माया रे, आव जव सो हंसा कहिए। परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में ली वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कुए, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। अगम दीप अमरापुर कोई, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु वेल। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर कहिए। वो सतलोक अमर धाम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सब शोकपुर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक सत्यलोक अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके, वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, कोई या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कब शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह सन मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था, कभी सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूंगा। तो नीच आदमी है, काम होते हैं दुनिया को मूर्ख बनावे, उनका जीवन नष्ट करे, आप पर स्वयंभू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, बताए भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। और औरों को विग्रह बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं, परीक्षा हुआ हर तरह से। कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ, मेरी लोहे की जाली उड़ा दी जो झांकी पर लगाते हैं मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे।
उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई ना कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती खूब खेलते कूदते सारे अंश। वो देश बहुत सुखदाई है सतलोक, लेकिन उसके लिए कहा है गरीबदास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा। बेला मैंने पहुंचा हुआ है। कबीर त्यार खानी में भरमता, कब ऊन लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास हो गया कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह के। एक बहन बता रही थी, हमें 10 दिन यही था, वहां मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ कर कोई खाना खा रहा था, कोई वैसे सुस्ता रहे थे और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है, बहन को कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लाओ या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी, तो उससे पूछा भाई क्या बात आपको बहन। मैं बोला बेटी क्या बात है बताओ। पर तो खूब रोए गई। मैं बोली मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई तो नहीं। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया। अब यू दारू पीवा है, मैं कमाऊं, 2 बालक हो गए, करोड़ों का टाइम काट लिया। बच्चों, ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के घर घरे भरे पूरे घर में छोड़ गए, इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त होकर इसके साथ भाग जाए नाटते नाटते। राजबारी कुत्ते गधे कुत्ती बनाकर क्या दुर्गति कर रखी आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर मैं विष्णु में इसका तो इसके आगे एक भूत सारे परिवार ने ताण दे, सबसे छोटी इकाई है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं, उसकी छाती में दाल दल रहे हैं उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। वहां खोलो, अपनी नो बुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धके खा भी आने, और फिर सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। अब फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है, ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये केला डूब देगा राम राजा में। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था कि वो सर्वदर्द करेंगे बालक। बुद्धि भ्रष्ट है वो जो ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की हो। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, भरे पूरे करते ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आके। बच्चों, आंख खोलो, अब भी समझ जाओ। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है जो मैं सुना रहा हूं, ये समर्थ का दिया ज्ञान है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था, उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो एक कल्याण हुआ होगा।
तो बच्चों, जिस दिन से ज्ञान प्राप्त हुआ, दास को तो एहसास हो गया था कि बात यूं की यूं है, बहुत गलत हो लिया, बहुत गलती करी हमने। और फिर लड़की बाजी भी साहूकार थे, अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। अपने एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप, छोटी छोटी कैसेट आ रही बड़ी बड़ी, वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा। धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है। उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान किए हुए थे, पर परमात्मा की कृपा होती है तो वही होनी होती है। तो अब परमात्मा अब भी कहते हैं, आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते थे, अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो, जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग वो के देखा था, क्या आपने देख रखा हो स्वर्ग? सुना ही था, उसमें आ सकता कि वे स्वर्ग जावांगे, ये कर लिया स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यहाँ बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल, मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं, क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों, जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 600 साल पहले, एक लीला की थी, कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू नीमानी संतान दुलाहा, दंपति उनको उठा ले गए। पर इसकी लीला हुई, 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की कति पोल खोल दी थी, वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे, ये गलत बता रहे हैं, ये सब नकली है, ये गलत साधना बता रहे, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और लेकिन वो बहका देते थे गुरुजन, मंडलेश्वर, ब्राह्मण, पंडित, कि ये शूद्र है। शूद्र जाति के व्यक्ति को तो विद्या प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं है। ये क्या जाने संस्कृत भाषा को, क्या जाने वेद और गीता को, ये कैसे समझे पुराणों को, झूठ बोलता सारी। तो ये सारी समस्या यहाँ खड़ी खड़ी थी, और हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया, बात भी सही है। हम कौन सा आधार बनावा कबीर जी को भगवान मानने का, समझने का कि सचमुच ये भगवान है, जबकि इतने सुख दिए थे, इतने सुख दिए थे कि हम सोच भी नहीं सकते। आन उपासना कर करके थक चुके थे, तो भी लाभ नहीं मिला था। हमने फिर भी ये एहसास नहीं हुआ कि सच्चे सचमुच भगवान होगा। हमने वो जुलाहा और दानक दिखाई दिया था, शूद्र जाति, अनपढ़, बस इतना मान लिया कि इसमें कोई शक्ति है थोड़ी बहुत, जिससे हमें राहत मिल रही। मुर्दे तक जिंदा किया, गंगा के अंदर डाले, डूबे नहीं। हाथी मारने आया, देख कर भाग गया, भगवान ने शेर रूप दिखा दिया। फिर भी वो विरोधी, दुश्मन, जनता के झूठे गुरु अफवाह फैला देते थे, ये जादू तंत्र जाना है, इसे हाथी बजा दिया, मुर्दे जिंदे कर दे। सर जादूगर नहीं कर देता, जादूगर तो वही बकवाद करके हटपट करता है, मार नहीं सकता वो सिर्फ हाथों की सफाई ऐसे करता है। और परमात्मा को तो दूसरे के मारे हुए को जिंदा किया। लेकिन हमें शिक्षा नहीं थी, सदग्रंथों से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से यह बात अभी तक पूजी रही। एक समय रामानंद जी का बोलबाला बहुत हो गया था, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा के मार्गदर्शक, उपदेशिक यानी गुरु थे, प्रचारक थे। और ये वैष्णव नाथ गिरिपुरी, वैष्णव विष्णु जी के उपासक हैं, गिरिपुरी नाथ है, ये शिव जी के उपासक हैं।
ये भी अपनी अपनी क्रिया को उत्तम मानते हैं, दूसरों को ठीक नहीं मानते। गोरखनाथ अपनी कहते गोरखनाथ तो बहुत पहले पैदा हुआ था, बिल्कुल, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में कभी भी शरीर धारण करके कहीं आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा वहां रह नहीं सकते, अस्थायी पड़ते हैं। तो गोरखनाथ जी आए, उनको बताया वहां के नाथ पंथियों ने कि वैष्णव धर्म फैलता जा रहा है, हमारे नाथ धर्म सिकुड़ता जा रहा है। तो गोरखनाथ ने कहा कि बोल दो उस रामानंद को, उस दिन गोष्ठी करेंगे, जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा और सारे शिष्यों को भी साथ उससे दीक्षा दिलाएगा। तो रामानंद जी को पता था ये सिद्धि दिखाएगा, लोग ताड़ी पीटेंगे, हम हार जाएंगे, तो इसको विजयी मान लेंगे, इसलिए वो छुप गए, नहीं जाना चाहते थे। तब कबीर साहब बोले गुरुदेव हार जीत तो वह करे, दो पहलवान कुश्ती लड़ेंगे, चलो देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी। रामानंद जी मान गए कि ये तैयार हो लिया तो कोई दिक्कत आने की नहीं। तो उस दिन कोई भी जो रामानंद जी का शिष्य था, उन्होंने अपनी सारा जो दिखावा करते ऊपर का कंठी माला आदि तिलक जो वैष्णव परंपरा का प्रतीक होता है, किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता था हारांगे और हमने उनका शिष्य बनना पड़ जाएगा, हमारा पता ना चलेगा कि वैष्णव उपासक है। कबीर साहब बोले तैयार हो। कबीर साहब को पता था श्रृंगार करे रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, हिम्मत ना हारो, चलो। पहुंच गए, रामानंद जी ऊपर पैड़ी पे स्टेज बना रखी, कबीर साहब अपने गुरु जी के चरणों में नीचे बैठ गए, रामानंद जी और गोरखनाथ जी का अलग से आसन लगा रखा सामने, गोष्ठी उन दोनों में होनी थी। और साथ में उसने त्रिशूल रखते थे, 6-7 फुट का त्रिशूल गाड़ रखा गोरखनाथ जी ने। जब ज्ञान की चर्चा हुई, कबीर साहब बोले कि गोरखनाथ जी पहले मेरे से बात करो, मुझे हरा दो, फिर मेरे गुरु जी तक जाना, पहले चेलों से लड़ो। बात की थी, परमात्मा बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। नाथ जी लग गया, वो अटपट कर गए। उसने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा, कह दे त्रिशूल के ऊपर अच्छे उड़ के ऐसे आसन पद्म लगाए लगाए और त्रिशूल के ऊपर बैठ गया गोरखनाथ सिद्धि से, और कहने लगा मेरे साथ गोष्ठी करनी है तो इसके बराबर मेरे बराबर आकर बैठो। कबीर साहब बोले गोष्ठी का अर्थ होता डिबेट, ज्ञान चर्चा, ये ड्रामेबाजी नहीं। नाथ जी बोले कि जब तुम्हारे में कुछ हो तो करो, नहीं तो हार मान लो, दुनिया को मूर्ख बनाते हो। कबीर साहब जेब में डाल के ले गए थे, जैसे हाथ सरखे पकाता करते सूत, वह कम से कम 1.5 फुट लंबा धागा होता था उसमें, उसको कुकड़ी बोला करते हैं हरियाणा में, अंग्रेजी में रील बोलना। परमात्मा ने जेब से वह कुकड़ी निकाल ली, एक एंड उस धागे का पकड़ा सिरा, आकाश में फेंक दी, वह उधड़ती चलेगी अनबंडल होती हुई, 150 फुट ऊपर जाके अंतिम सिरा हो गया और वो धागा छोड़ दिया, ऐसे डट गया। परमात्मा वहां से उठे और ऊपर धागे के ऊपरले सिरे पर जाके विराजमान हो गए, आसन पद्म लगा के। कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी आ जाओ, फिर यहाँ बराबर में बैठो, यहाँ गोष्ठी करेंगे। गोरखनाथ भी पूर्ण सिद्धि से युक्त मान लेता अपने आप को, वहां से उड़ने की कोशिश की, त्रिशूल से थोड़ा सा उठा, फिर जमीन पर गदड़ देशी पड़ गया, जैसे उसका सत निकल गया। आकाश में उड़न की तो बात छोड़, उठन की हिम्मत नहीं रही उसकी। तब समझ गया कि ये सामान्य संत नहीं, भक्त नहीं। तो बोले नीचे आओ महाराज, आप जीत गए, मार गए। फिर भी वो मन पापी मानता नहीं, कहने लगे एक परीक्षा और लूंगा, कि चलो गंगा के किनारे पहुंच गए, थोड़ी दूरी पे थे, कि मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। गोरखनाथ बोले, परमात्मा बोले भैया भी कसर काट ले,
दरिया में कूद गए और मछली बन गया गोरखनाथ। परमात्मा ने उसको पकड़ के और पटड़ी पर धर दिया, गोरखनाथ बना दिया। तो पैर पकड़ लिए। फिर उससे पूछा, हे मालिक, हे भगवान, आप कौन शक्ति हो, कहां से आए हो? मेरे सामने टिकने वाला आज पृथ्वी पर कोई नहीं। परमात्मा बताने लगे, अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, होवे नाम हमारा। सत्य स्वरूपी असली नाम सत कबीर है मालिक का, और उसी नाम से मैं आज प्रगट हूं। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, होवे नाम हमारा। अदरदीप भंवर गुफा में, कहने वस्तु सारा। अदरदीप सबसे ऊपर आखिर वाले लोक में प्रवेश होने के लिए भंवर गुफा है। वहां पर है वो सार वस्तु, सतलोक, सतपुरुष। अदरदीप गगन गुफा में, कानज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड मास लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाश। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाश। बच्चों, ये नाथ परंपरा के शिव जी के उपासक होते हैं और सभी को भ्रम होता है भगवान फिर भी कोई और है। ये अलख निरंजन का नारा लगाते हैं, जैसे हम सत्साई बोलते हैं। धनाना गांव में भी ऐसा एक नाथों का डेरा है। एक बाबा आटा मांगने आया करता, आते अलख निरंजन बोला करता। ये जाप काल का करे और डिलेट हो है। तब गोरखनाथ जी को समझाया। गोरखनाथ ने एक पहाड़ को सोने का बना दिया और बोटन पत्थर सोना बना दिया, और छू मंत्र बहुत जानता था। कबीर साहब बोले, ये गोरखनाथ सिद्धि में फूला और टूने टामण अंड खुदा। ये जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र दम दो राखाई। भरम भक्ति ना भूलो भाई, तुम हो जम की प्रतिमा। आजा गोरख शरणा मारी, हम तारे नर और नारी। गोरखनाथ ने सब उनका गुरुआ। गोरखनाथ बोले, तेरा वचन वही लागे कड़ुआ। कबीर साहब बोले, कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात समझ ले जोई। हमारा ज्ञान समझ। बच्चों, परमात्मा कहते, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। वो भी मेरी भक्ति करता है। और गीता जाए 18 श्लोक 64 में कहा है, मेरा वो इष्ट है जो फर में दे के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन
तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की हो जा। और गीता का ज्ञान इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। तो कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। बच्चों, संत गरीबदास जी ने इन नकली गुरुओं की गलत साधनाओं को कैसे व्याख्यान किया है इनका, कि सब गलत कर रहे हैं। कौन कौन? अथ सट दर्शन घमोड़ बैदा, सट दर्शन सट भेष कहावे, बहु विधि धोंधो धार मचावे, तीरथ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा यानी बैदा मीन व्यर्थ, बेकार साधना है। ये सठ दर्शन कौन कौन होते हैं? गिरी, पुरी, नाथ, कनपड़े, ये सन्यासी, वैष्णव, ये सारे सठ दर्शन कहलाते। 6 भेख हैं ये, 6। सठ दर्शन सठ भेष कहावे, भौविध दोनों धार बचावे। एक ही साधना देखे तो आदमी कुर्बान हो जा। कोई खड़ा होगा तप है, कोई ऊपर में पैर कर रहा है, कोई केवल जल पीता है कुछ दिन, कोई झरने में बैठा है, कोई किसी तरह गलत साधना में जुटे हुए हैं। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, जो गीता में मना व्रत कर रहा, तीर्थ नहीं जाना चाहिए। और वेद पुराण पढ़ लेते हैं, गीता भी पढ़ रहे, वेद भी पढ़ रहे और पुराण भी पढ़ते हैं, हर सारा काम उनके विपरीत करते हैं। 4 संप्रदाय पावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटल हुआ बाई बकता। 4 संप्रदाय पावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। इन्होंने परमात्मा के सच्चे ज्ञान नाम को कभी सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर ली, 36 प्रकार के बाह्य ढोंग बना लिए। यो सट दल हुआ बाई भक्ता, ये सट दर्शनी, सट दल, ये 6 ग्रुप, ये सारे उआ बाई भक्ते, इनको कख भी बताएंगे दातों का। बच्चों, अगर दास ने आपको इतना कुछ पहले ज्ञान ना सुनाया होता और आज ये बात बोलता, अब सारे उठ के चले जाते ताकि ये कैसे क्या कह रहा है। राज आपको घीसा गल है इन बातों का, सचमुच होता है। कति भगवान से कोसों दूर थे, कैसा जुल्म था हमारे साथ। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्होंने निज नाम बिचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बकता। जो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, जो भी बैदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटंबर बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, बैरागी बैराग न जाने, बैराग घर छोड़ के नहीं होता, घर में रहते लगन परमात्मा के मां लगी रहे। जैसे कबीर साहब डिफाइन करते हैं बैराग कैसे होना चाहिए, जैसे पतिव्रता बसे पीहर में और सुरत प्रीतम माही, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और फिर वो कुछ दिन अपने घर भी आती है, तो अपने पति के अंदर उसकी हरदम अंदर से कसक बनी रहती है और उसको पता है कि अब मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूं और मेरा घर वो हो चुका है। तो अपने को जब ज्ञान हो जाएगा, हमारी सगाई होगी, सब आत्माओं का रिश्ता हो गया ऊपर, अब सगाई हो चुकी है। विवाह होने से पहले लड़की को ये इमेजन कल्पनाएं बन जाती हैं, घर के वाले बताते हैं ऐसा लड़का है, ऐसा उनका घर है, ऐसा कारोबार है, तो वो कल्पना पहले से पुरानी हो जाती है। तो आज हमारी उस परमात्मा के घर जाने के लिए जिनको सच्चे गुरु से नाम मिल गया, उनकी वो
सगाई होगी, हम सबकी सगाई होगी है। हमने कल्पना हो जानी चाहिए, जो आंखों देखे संतों ने वहां का व्यवस्था बता रखी। और अब हम वहां जाएंगे, जाएंगे वो जो व्यवस्था कायम रहेगा। तो यह कहते हैं बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नी चोट निशान है। सन्यासी दस नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये दस नामी सन्यासी दस नामी होते हैं। इनकी साधना पूछी मैंने एक दिन, पहले मैं इनमें जाता रहता था कि शायद ये भी भक्त हैं, कुछ ना कुछ होगा इनके पास। तो एक दस नामी से पूछा, आप साधना क्या करते हो? उन्होंने बताया हमारे 10 नियम हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, सुबह नहाओ धो, ऐसा करो। ये 10 नाम बस ये है न जाप करा करा। ये नियमों की गिनती करते हो डेली, भक्ति कहाँ हुई? तो बच्चों, आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है ये सामान्य नहीं है। कति पूरे विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। विश्व में किसी के पास, ये छोटी बात नहीं। और यहाँ नहीं, दास ने इंटरनेशनल चैनलों पर जो आप चला रहे हो सत्संग, उनमें बोल रखे हैं, पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे कर रामपाल झूठ बोल रहे। चलो आने दे टाइम, पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है फिर? कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा समझा दे उड़ देना तू जी बार। तो इसी से आप विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना, इन ग्रंथों में ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा हम पर कैसे दया हुई, हम पापी हो। हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन आपका नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधी सतलोक आएंगी। बच्चों, विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था, ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो हुआ, या सुख किसने कहा? या कोई सुख हो भी तो मांग ला मालिक। तो कबीर साहब कहते, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नहीं चला दिखता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बहती। मांग लो के मांगे, 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते, और सारे नष्ट हो गए आख्या के सामने। आप भी मारे, सब सोने की लंका होती, रावण से रणधीर, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। ये जो दिखा है सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल न को हमारी मृत्यु हो जा, हो गया धोखा। है यो शरीर फूक कर आंख बनानी पड़े, और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो। तो आपकी, आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की शरण में रहने से होगी। और जय तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं है। अड़ंगियन इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक, तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यही धक्के खाओगे। बच्चों, आज बस इतना ही गुणगान करूंगा। आशा करता हूं
डेली सुना करो। देखो मैं भी अगर दोस्ताना आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो और मान सकूं हूँ। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। तो समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रह सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सदा सुखी रहो।